हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंसर्शन सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमने सी लैंग्वेज में कैसे करना है। अब इसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इंसर्शन सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग में। तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो हमारा मेन लॉजिक रहता है जिसको हम स्यूडो कोड के फॉर्म में लिखते हैं, वो लॉजिक हमारा सेम रहता है चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हो। लेकिन जो थोड़ी सी चीजें हमारी डिफर करती हैं वो करती हैं कि आप इनपुट्स कैसे ले रहे हैं यूजर से, या आप चीजों को डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, आप आउटपुट कैसे दे रहे हैं। तो जैसे सी लैंग्वेज में हमने देखा था कि हमने इनपुट या आउटपुट जो भी लिया था उसके लिए हमने प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस लिए थे। अब अगर हम सेम चीज यूज करना चाहें अपने जावा प्रोग्राम में तो उसको देखते हैं। देखिए, वापस से मैं कहूंगा कि अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करनी है अपने जावा में तो आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर चूज कर लीजिए जावा का और उस पर आप प्रोग्रामिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ एडिटर्स हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है हमारे पास, क्योंकि उसमें हमें इंटेलिजेंस विंडो मिल जाती है, इंटेलिजेंस जैसी चीजें मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कंपाइल टाइम पे ही हमें काफी सारी एरर्स पता चल जाती है, सो हम उनको बहुत इमीडिएटली जो है रेक्टिफाई कर लेते हैं और अपना आउटपुट जल्दी निकाल पाते हैं प्रोग्राम का। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अपना जो प्रोग्राम ये बना रहा हूं, इस प्रोग्राम के लिए मैंने जेट ब्रेन्स का आईडी यूज किया है। आप एक्लिप्स ले सकते हैं, आप नेटबीन्स ले सकते हैं, बहुत आईडीज एग्जिस्ट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के लिए। तो मैंने जेट ब्रेन्स का लिया है ये, ठीक है। अब इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट क्या किया, सबसे पहले एक इंसर्शन सॉर्ट डॉट जावा नाम की फाइल बना ली है। तो इसमें हमारी बाय डिफॉल्ट ये क्लास बन जाती है और एक मैंने इसके अंदर मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में सबसे पहले वही करेंगे कि जो हमारे इसमें वेरिएबल्स रहते हैं, इंट आई कोमा जे कोमा आइटम रहता है और आपकी एरे रहती है। तो सबसे पहले इसमें हम एक एरे अपनी डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा जो सिंटेक्स हमारा चेंज है, पहले इसमें हम अपनी एरे को डिक्लेयर करते हैं। देखिए, एरे डिक्लेयर करने का सिंटेक्स यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से रहता है। इसमें हम लिखते हैं इंट, उसके बाद इसका रिबेक्ट लग जाता है। फिर हमने एरे का नाम सपोज कैपिटल ए ले लिया और हमने लिखा न्यू इंट एंड लेट सपोज यहाँ पर हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया 6। तो ये एरे डिक्लेयर करने का तरीका है इसमें, ठीक। अब उसमें हमने जब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया था तो वहां पर हमने यूजर से इनपुट्स कराए थे एरे के एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डायरेक्टली भी इनपुट्स कराने हैं तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। लेट सपोज आपने लिया 5,2,4,6,1,3 एंड लेट सपोज ये आपकी आपकी एरे क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले अपना लूप चलाएंगे। लेट सपोज एक लूप चलाते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, एरे को प्रिंट कर कर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 6, क्योंकि एरे का साइज हमने 6 लिया है। और लेट सपोज हमने कहा आई प्लस प्लस। देखिए, लूप लिखने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने सी लैंग्वेज में लिखा था। अब यहाँ पर जो आप प्रिंट करते हैं उसके लिए हमारे पास सिस्टम के अंदर ये आउट हमारी क्लास रहती है और उसके अंदर हमारे पास मेथड्स रहते हैं, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, ये सब मेथड्स रहते हैं। अब सपोज इसके अंदर प्रिंट एलन मेथड यूज कर रहे हैं और प्रिंट एलन में हम लेट सपोज लिख रहे हैं ए ऑफ आई, ठीक है। ए ऑफ आई हमने लिख दिया। अब आप इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देखिए। जब आप इसको रन करेंगे तो ये अभी रन हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो देखिए, ये आपका आउटपुट प्रिंट हो गया 5,2,4,6,1,3। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसका अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देखते हैं। यहाँ पर सपोज हमने लिखा इसी तरीके से, लेट सपोज हम कह रहे हैं इसको, ये आप पहले इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिए। एलिमेंट, आप लिखेंगे इसको एलिमेंट एट ए ऑफ, जैसे यहाँ पर परसेंटाइल डी आप लिख रहे थे, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन करिए और यहाँ पर आप आई लिखिए। तो ए ऑफ 0 1 2 3 4 आता चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लगाइए सेमीकोलन और उसके बाद आप फिर से कॉन्केटेनेट करके लिख दीजिए जो भी आपकी वैल्यू है। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप सेव करिए और रन करके देखिए तो आपको ये प्रॉपरली डिस्प्ले करके दे देगा कि एलिमेंट एट ए ऑफ 0,5,2,4,6,1,3, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अपना जो मेन लॉजिक है उसको लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये हमने इनपुट करा लिया एरे और यहाँ पर हमने आउटपुट करा लिया एरे को। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपना मेन लॉजिक, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने कमेंट्स वगैरह आप प्रॉपर्ली लिखते रहिए। तो कमेंट्स में सबसे पहले जो हमारा मेन लॉजिक है उसमें क्या होगा, मैं बहुत फास्टली इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। जे प्लस प्लस, देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर लिखा जाएगा जैसे आप लिखते हैं। यहाँ पर फिर सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जे इक्वल्स टू 1 से लेकर जे 1 to 2 लेंथ ऑफ ए तक वो लूप आपका चलेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर आप लेते हैं आइटम। तो सबसे पहले आप उस आइटम नाम के वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने देखिए यहाँ पर आई और जे, आई को डिक्लेयर नहीं किया, जे को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने वहीं पर ही डिफाइन कर लिया, जे की वैल्यू के आगे भी इंट और आई की वैल्यू के आगे भी इंट। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए आइटम इक्वल्स टू ए ऑफ जे, उसके बाद हमारा हो गया
आई इक्वल्स टू जे माइनस वन, और फिर आपका वाइल का लूप आ गया, वो बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है आपका। वाइल का आप लूप लिख दीजिए जल्दी से, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन आइटम। अब आपको एल्गोरिथम भी इतना हमने एग्जीक्यूशन कर लिया है वो भी याद हो गई होगी। उसके बाद अगर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा कि ए ऑफ आई प्लस वन में डाल देते हैं जो आपका ए ऑफ आई में रहता है, और आई को हम एक कर देते हैं रिड्यूस, आई कर देते हैं आप आई माइनस वन। उसके बाद जब आप लूप से बाहर निकलते हैं तो आप करते हैं ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू आइटम। ये हमारा लॉजिक हमने पूरा लिख दिया है इसमें। अब आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल आई में एरर दे रहा है क्योंकि आपने इसको यहाँ पर जो लिया है डिक्लेयर नहीं किया। तो आप यहाँ पर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप आई को यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे तो फिर आपको यहाँ डिक्लेयर करने की इसको ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको आप एग्जीक्यूट करिए। जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए ये आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर आउटपुट मिल गया है, आपको सॉर्टेड एरे मिल गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे इम्प्लीमेंटेशन आप किसी भी लैंग्वेज में करें, जो मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो मेन लॉजिक है वो हमारा सेम रहता है। बाकी तो डिपेंड ये करता है कि आपने किस लैंग्वेज में किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया है। अब सपोज आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो एरे है वो हम यूजर से पूछें, तो यूजर से पूछने के लिए हमारे पास एक क्लास रहती है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं स्कैनर क्लास। लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले एक वेरिएबल ले लीजिए, लेट सपोज साइज। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्कैनर क्लास होती है, स्कैनर, ये देखिए हमारी जावा डॉट यूटिल में होती है, ये हमारा पैकेज रहता है जावा में, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू स्कैनर क्लास हो गई हमारी। और यहाँ पर हम लिखते हैं क्योंकि हम इनपुट लेंगे, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने लिखा एस सी इक्वल्स टू, और इसके लिए हमारे पास मेथड्स रहते हैं, सॉरी एस जेड इक्वल्स टू एस सी, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उस पर फिर हम मेथड्स लगाएंगे अपने। ये है जैसे नेक्स्ट इंट, तो ये क्या करेगा कि जो भी यूजर इनपुट कराएगा वो वैल्यू हम अपनी एस जेड में डाल देंगे। ठीक है, ये मैंने टैब प्रेस किया, ये हमारे पास इनपुट आ गया। अगर आप इससे पहले लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेट सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट, आपने लिखा सपोज प्रिंट, आप लिख दीजिए। ठीक है, आपने सपोज प्रिंट लिखा, और यहाँ पर आप सपोज लिख दीजिए कि एंटर, जैसे आप लिखते ही हैं एंटर साइज ऑफ एरे, और जैसे आपने लिखा भी था यहाँ पर ये लगा दीजिए। मैंने यहाँ पर प्रिंट लिया है सो डेट कि वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, अगर आप प्रिंट एलन ले लेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास ये स्कैनर नाम का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर आपका एस जेड में वो वैल्यू आ गई जो भी यूजर ने इनपुट कराई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर एरे के अंदर एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे यूजर से। ठीक है, तो वो करा लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर, जैसे आपने पहले भी लिखा था एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे और प्रिंट एलन लिख दीजिए। अब क्या होगा, जब आप इनपुट करेंगे तो यहाँ आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो ये लूप हमने यहाँ पर भी चलाया, तो वहीं से उठा लेते हैं पूरा का पूरा लूप अपना। अब ये हमारा लूप हो गया, और इसके अंदर जब आप एंटर कराएंगे एलिमेंट्स को, तो लूप के अंदर फिर से क्या लेंगे आप, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट आप ले लेंगे, ले लीजिए। किसके अंदर चलता चला जाएगा वो हमारा, ये आप इसके अंदर लिख दीजिए। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, ए ऑफ आई। ठीक है, ए ऑफ आई में आप सीधा सीधा ये लिखते चलेंगे एलिमेंट्स को। अब आगे चलिए, अब यहाँ पर आपकी बात देखिए क्या हो रही है कि जो आपका ए है वो आपका डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इसको आप उठाकर यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इंट ए। अब ये एलिमेंट्स तो हमारे पास रहेंगे नहीं, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, न्यू इंट, और कितना साइज उसका रहेगा जो आपने यूजर से इनपुट कराया है। तो ये हमने सबसे पहले यूजर से पूछ लिया कि साइज कितना रखना है एरे का, फिर उतने साइज की हमने एरे बना ली, और फिर हमने उस एरे के अंदर अपने एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया, फिर हमने अपना मेन लॉजिक चला दिया, और फिर हमारा ये आउटपुट प्रिंट हो गया। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लीजिए, सेव करके फटाफट से इसको चलाते हैं। एंटर साइज ऑफ एरे लेट सपोज 6, एलिमेंट्स ऑफ एरे लेट सपोज 5 2 4 6 1 3, एंड यू विल गेट द सॉर्टेड एरे, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन हम इसका देखते हैं पाइथन में किस तरीके से करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन इंसर्शन सॉर्ट का हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं, और साथ के साथ सी शार्प पे देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा सिंटेक्स पाइथन में हमारा डिफर कर जाता है। अब मैंने आपके सामने पहले से एक प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है, तो इसमें हमने क्या किया कि ये हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है बिल्कुल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ये डेफिनेशन हमने इंसर्शन अंडरस्कोर सॉर्ट नाम की एक अपना फंक्शन बना लिया है, तो ये इसके अंदर एक एरे हमने पास कर रखी है। ये अगर आप देखेंगे तो लॉजिक बिल्कुल सेम लिखा हुआ है,
तो जो हमारा स्यूडो कोड का लिखा हुआ था, आप उसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने साइज निकाल लिया एरे का, उसके बाद फिर हमने लूप चला दिया है। अब जो इसमें लूप चलता है थोड़ा सा डिफर ये करता है कि जैसे हमने सी में या जावा में लिखा था फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 6, j प्लस प्लस, यहाँ पर जो हमारा लूप चलता है वो चलता है j इन रेंज, और उसमें हम रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें लूप चलाना है। उसके बाद फिर जब इसमें हमने यूजर से इनपुट लेना है तो हमारे पास एक बना बनाया मेथड रहता है इनपुट नाम का। तो इनपुट नाम का मेथड हमारा रह गया, उसमें हमने अपना जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो भी दे दिया, इंटर साइज ऑफ एरे। उसके बाद हमने उस इनपुट को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। इंटीजर एक फंक्शन है, और जो भी इनपुट, जो भी उससे आउटपुट मिलेगा उस इनपुट को हमने इस साइज में डिफाइन कर दिया। लेट सपोज एरे का साइज यूजर ने डाला 6, तो साइज 6 हो गया। उसके बाद हमने एक एरे ले ली डायरेक्टली, एरे इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले इंट लगाना फ्लोट लगाना नहीं। उसके बाद आपने इसमें भी हमारा प्रिंट मेथड ही रहता है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। यहां पर आपने लूप चला दिया फॉर अंडरस्कोर इन रेंज साइज। अब जितना भी उस एरे का साइज होगा ये खुद से उतनी बार वो हमारा लूप एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। और एरे में हमारा ये उस वेरिएबल, उस वैल्यू को जो भी यूजर इनपुट करता जाएगा। अब देखिए वापस से उसने फिर वो इनपुट फंक्शन लिया, इस बार हमने कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं लिखा, डायरेक्टली बस इनपुट और मेथड है। फिर जो भी यूजर ने इनपुट किया उसको हमने सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उस वैल्यू को उस एरे में अपेंड कर दिया। मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है कि एरे के उस इंडेक्स पर हम वैल्यू डालते जा रहे हैं जो वैल्यूज हमारे पास इस लूप से आ रही हैं। उसके बाद हमने सीधा सीधा जो हमारा मेन लॉजिक है उसको हमने कॉल कर दिया, और फाइनली हमने अपनी सॉर्टेड एरे प्रिंट करा दी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन जो आता है जेटब्रेन्स का, उसी को यूज किया है, ठीक है। आप भी उसी को यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया एंटर साइज ऑफ एरे। वापस से मैंने वही डाला, 6 डाला, और आप एलिमेंट्स डाल दीजिए, लेट सपोज 5 2 4 6 1 3, तो आपको फाइनली ये एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमारा इंप्लीमेंटेशन ये पाइथन में हो जाता है। देखिए बड़ा छोटा छोटा सा डिफरेंस है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन इसका हम देख लेते हैं अपने सी शार्प प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। ओके, लास्ट इंप्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं इसका सी शार्प में किस तरीके से करते हैं। सी शार्प में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें स्क्रीन पर कुछ भी राइट करना है, कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड रहता है राइट लाइन, और अगर हमें कुछ भी इनपुट यूजर से लेना है तो उसके लिए रहता है हमारे पास रीड लाइन। और ये दोनों ही मेथड्स हमारे पास कंसोल क्लास के अंदर होते हैं, और जो कंसोल क्लास है वो इस सिस्टम नाम के नेम स्पेस में रहती है, ठीक है। जब आप स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे तब आपको बड़ा इजी लगेगा ये, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक क्लास बना ली इंसर्शन सॉर्ट नाम की, जैसे हमने जावा में बनाई थी। उसके अंदर हमारा मेन मेथड आ गया सबसे पहले, फिर वही आ गया जैसे आप प्रिंटफ लिखते हैं एंटर साइज ऑफ एरे, या जैसे आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा था जावा में, ठीक है। जैसे आपने जब पाइथन में लिखा था तो आपने इनपुट मेथड लिया था और डायरेक्टली उसी के अंदर ये टेक्स्ट लिख दिया था। उसके बाद जो आपने यहाँ पर इनपुट लिया है उसके लिए हम लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। पाइथन में था इनपुट, जब हमने जावा में पढ़ा था वहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसमें हमने लिया था मेथड नेक्स्ट इंट। तो देखिए यही मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि बस थोड़ा सा डिफरेंस यही रहता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद आपने यहाँ पर इनपुट करा लिया, ये आपके पास साइज आ गया, फिर आपने उसी तरह की एक एरे क्रिएट कर दी उतने साइज की, फिर आपने प्रिंट करना शुरू किया कि एलिमेंट्स ऑफ एरे हमारे पास आ गए, और ये हमने वापस से यूजर से इनपुट कराया एलिमेंट को और एरे में हम इंसर्ट करते चले गए, ठीक है। जैसे पाइथन में हम अपेंड करते चले गए थे, सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में हमने इसी तरीके से इनपुट कराए थे एलिमेंट्स को। उसके बाद वो जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम लॉजिक है हमारा, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, और फाइनली हमने इस एरे को प्रिंट कर दिया। अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाकर देखेंगे तो ये आपसे सबसे पहले पूछेगा एंटर साइज ऑफ एरे। लेट सपोज हमने 6 डाल दिया, लेट सपोज एलिमेंट्स आर 5 2 4 6 1 3, और ये हमारी सॉर्टेड एरे आ गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्यूडो कोड को इजीली अपने प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें उससे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किस लैंग्वेज में हमारे से कहा जा रहा है कि आप इसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करिए। हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन ये अब हमारा फिनिश होता है। जहां तक है इसका एक लेक्चर हम और बनाएंगे जहां पर हम पूरे एक क्वेश्चंस का सेट लेंगे, और उसमें जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो होंगे बेस्ड की इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक। तो ये पार्ट हमारा यहीं पर वाइंड अप होता है पूरा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया।
अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर का, जिसको हम कहते हैं रिकर्जन। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि रिकर्जन क्या होता है, कितने तरह का रिकर्जन होता है, फिर जो भी हमारी रिकर्सिव बेस्ड एल्गोरिथम्स होती हैं, उन रिकर्सिव बेस्ड एल्गोरिथम्स का जो रनिंग टाइम निकलता है वो कैसे निकलता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो अभी 3-4 लेक्चर हमारे फिर रिकर्जन के ऊपर बनेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो मेन हमारा डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स हैं कि स्टैक्स क्या है, क्यूज क्या है, फिर उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे।